अब बताने वाला हूँ किस प्रकार से 108 की जो सेवा है और जो 112 है वो केवल पेपरों में, डिजिटल मीडिया में और रीलबाजी करते हुए नजर आते हैं। जब मैंने 112 को कॉल किया तो 112 की जो सर्विसेज है वो मुझसे पूछती है कि हिंदी के लिए 1 दबाएं और इंग्लिश के लिए 2 दबाएं। इसी रोड पर कल रात के समय लगभग 11 बजे के आसपास एक आदमी जो है जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। और यहाँ पर एक बिज्जू सलार नामक जो व्यापारी है, जो बेचारा आम का ठेला लगाया करता था, उस आदमी को एक अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी। वो जो आदमी है उठा और उठ करके फेंकाते हुए इस नाले में गिर गया। लोग उसे उठाना छोड़ करके उसके आम खा रहे थे। 112 की सेवाएं थी, लगभग 20 मिनट 25 मिनट हो गए वो नहीं आई थी। एम्बुलेंस की सेवाएं थी वो भी नहीं आई थी। बोलूं मैं, इतने हैवान कैसे हो सकते हैं, इतने बेदर्द कैसे हो सकते हैं? किसी इंसान को मरता हुआ देख करके वो उसके ठेले का जो है आम चोरी कर रहे थे, उसके ठेले का आम चोरी कर रहे थे। और एक गवाह है उस बात का, यहाँ पे जो पड़े हुए आम है। इसी रोड पर कल रात के समय लगभग 11 बजे के आसपास एक आदमी जो है जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। बहुत सारी भीड़ थी, लेकिन उस एक भीड़ ने ये सहायता नहीं की, ये हिम्मत नहीं दिखाई कि जिस आदमी के मुंह से खून के फव्वारे निकल रहे हो उसे इस नाली से उठा करके यहाँ तक ले आए। आप बता दें कि मैं जो है काम वाम निपटा करके किसी अपने दोस्त से मिलने गया हुआ था, वहां से मिल करके इसी रोड से आ रहा था। और ये जो रोड है बहुत ही पॉश रोड है, चर्चित रोड है, मुंबई कोलकाता हाईवे। ये उद्योग भवन वाला सिग्नल और ये पीडब्ल्यूडी वाला ब्रिज, इस तरफ है काशीराम नगर। और यहाँ पर एक बिज्जू सलार नामक जो व्यापारी है, जो बेचारा आम का ठेला लगाया करता था। और ये जो आप आम देख रहे हो ये उसके ठेले के हैं। आपको मुझे बताते हुए शर्म आ रही है कि जब उसका ठेला गिरा, जब वो आदमी जो है उस आदमी को एक अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी। वो जो आदमी है उठा और उठ करके फेंकाते हुए इस नाले में गिर गया। तो लगभग 2-2.5 मिनट तक वो आदमी तड़पता रहा। तड़पने के बाद लोग उसे उठाना छोड़ करके उसके आम खा रहे थे। ये आम है, ये सारे आम लोगों ने उठा लिए, बिन लिए, उसकी लोग हेल्प नहीं कर रहे थे। और मैं यहाँ पर वाहवाही लूटने नहीं आया हूँ। मैं ये नहीं बताने आया हूँ कि मैं जो था रास्ते से जा रहा था और मैंने हीरो बन करके एक आदमी को मरते हुए देखा और उसे उठाया, ऑटो में भरा, ऑटो में भरने के बाद जो है उसे मैं उठा करके हॉस्पिटल ले गया। उसके परिजनों के साथ में रात के 3-4 बजे तक खड़ा था, जा करके थाने में सूचना दी। अब बताने वाला हूँ किस प्रकार से 108 की जो सेवा है और जो 112 है वो केवल पेपरों में, डिजिटल मीडिया में और रीलबाजी करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि एक्चुअल में जब आदमी से कुछ ऐसा होता है तब तो उन्हें लेट लगती है आने में। जब मैंने 112 को कॉल किया तो 112 की जो सर्विसेज है वो मुझसे पूछती है कि हिंदी के लिए 1 दबाएं और इंग्लिश के लिए 2 दबाएं। शर्म आनी चाहिए उन डेवलपर्स को जिन्होंने ये सेवाएं बनाई होंगी। एक आदमी जो मर रहा है, छत्तीसगढ़िया आदमी होगा, बुजुर्ग आदमी होगा, पढ़ा लिखा आदमी नहीं होगा, जैसे तैसे उसको एक नंबर याद हो गया 112, उसमें कॉल करेगा। तो आप लोग ये सोचते हो कि वो जो आदमी है वो 1 दबाएगा, 2 दबाएगा, फिर आपसे बात करेगा। आप ये सोचते हो कि वो आपको जो नजदीकी के थाना क्षेत्र है वो बताएगा। आप ये सोचते हो कि वो ये बताएगा कि आसपास क्या नजर आ रहा है। मैं कॉन्शियस था, मुझे कुछ नहीं हुआ था। वो आदमी यहाँ पर लगभग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। मैंने इस नाली में जंप लगाया, जंप लगा कर आपको दिखाऊंगा, साथी मेरे दिखाएगा। वहां पर जो अभी भी उस आदमी के जो है खून के थक्के जो है वो जमे हुए हैं। और जमे कहाँ पर हुए हैं? और कांच की शीशियां हैं। ये जरा आप सोचेंगे कि एक बुजुर्ग आदमी जो 52-53 साल का होगा, जब वो इस नाली पे गिर जाएगा तो उसकी क्या स्थिति होगी। उसे उठा करके हम यहाँ लाए। यहाँ लाने के बाद एक ऑटो वाले ने मेरी हेल्प की। वो ऑटो वाले ने मेरे से पैसा लेने से भी मना कर दिया। वो ऑटो वाला इतना अच्छा इंसान था कि बोला भैया कि आदमी मरद है, पैसा नहीं लो भैया। उस आदमी मेरे से पैसे नहीं लिए। वो ऑटो में मैंने उनको डाला और डालने के बाद मुझे मेकाहारा ले गया। वहां उनके परिजन आए, परिजनों को मैंने जो है पूरा समझाया क्या क्या हुआ था। उसके बाद मैंने जो मौदापार थाना है वहां पर जाकर सूचना भी दी। आज हम, मैं सिटी भास्कर हमारा चैनल है, मैं उसे बताओ रिपोर्टर काम करता हूँ। तो आज मेरी संस्था और मैं हीरोइज्म करके वाहवाही लुटने नहीं आए हैं। ये हमारा काम है।
हम सवाल करते हैं, सच दिखाते हैं और जरूरत पड़े तो खुद सामने आकर सहायता भी करते हैं। आज हम सवाल करने आए हैं, उन व्यवस्थाओं से सवाल करने आए हैं जो हम जैसे आम लोगों के लिए बनाई गई है। 112 की सेवाएं, 108 की सेवाएं। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो यहाँ पर जो आसपास लोग खड़े थे, वो जो इंसान है उसके साथ में एक और व्यक्ति था, उसका दोस्त था, वो खुद भी हड़बड़ा चुका था, उसके हाथ में भी चोटें आई थी। उससे पूछवा सकते हैं फिर कभी आपको समय मिले तो। वो भी सब के सब मेकाहारा में उनको उपचार चल रहा है। 112 की सेवाएं थी, लगभग 20 मिनट 25 मिनट हो गए वो नहीं आई थी। एम्बुलेंस की सेवाएं थी, वो भी नहीं आई थी। बोलूं मैं, इतने हैवान कैसे हो सकते हैं, इतने बेदर्द कैसे हो सकते हैं, किसी इंसान को मरता हुआ देख करके वो उसके ठेले का जो है आम चोरी कर रहे थे, उसके ठेले का आम चोरी कर रहे थे। अरे गवाह है उस बात का, यहाँ पे जो पड़े हुए आम है, उस ठेले का आम लोग चोरी करके ले गए, लेकिन उस व्यक्ति को किसी ने यहाँ से नहीं उठाया। वो व्यक्ति जो है अब मेकाहारा में उपचार चल रहा है, उसका नाम बिजू सिलार है, उसकी इलाज की उपचार चल रहा है और उसकी जो स्थिति है अभी जो है संतुलित बताई जा रही है। अभी वो ठीक है, लेकिन उसे बहुत गंभीर चोटें आई है। उसका सर फट चुका है, उसके यहाँ पर टांके लगने की नौबत है, जहां पर सीटी स्कैन हो रहा है सर के पास। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, सरकार ने इतनी सारी नियम बनाए, इतने सारे कानून बनाए हैं, कोई व्यक्ति जो है अगर एक्सीडेंट होता है तो उसे हॉस्पिटल छोड़ दिया जाएगा तो आपको सहायता राशि मिलेगी, आपको अवार्ड्स मिलेंगे। उसके बावजूद जो लोग हैं किस प्रकार से एक इंसान को मरता हुआ छोड़ सकते हैं। इस खबर को ना हम ये नहीं कहेंगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वो आपका मन है जो करना कीजिए। इस वीडियो को, इस खबर को देखने के बाद एक बार विचार जरूर कीजिएगा कि अगर वो इंसान, वो व्यक्ति जो है आपके घर का अपना कोई होता तो क्या तब भी आप लोग जो है उसे इसी प्रकार से छोड़ के चले जाते? कभी भी किसी इंसान को इस प्रकार से इस हालत में छोड़ के ना जाए। उसके भी घर पे बाल परिवार है, बाल बच्चे हैं, उसके भी घर में लोग हैं जो उसकी राह ताक रहे होते हैं। आपको इस वीडियो के साथ क्या करना है उसके लिए आप खुद विचार कीजिए। इस पूरी घटना को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।